सत्संग सुनने के लिए जो भी पधारे हैं उन सभी के चरणों में वंदन। सत्संग की जगह पर पहुंचना, आदरपूर्वक बैठकर सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में अपनी प्राप्ति का साधन योग नहीं बताया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन कोई कर्मकांड नहीं बताया। भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन तीर्थ यात्रा नहीं बताया है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन एकमात्र सत्संग बताया है। और सत्संग माने केवल सुनना बैठकर इतना ही नहीं है। सुनने के बाद गुरुमुख से जो सुना है, जो जाना है, वो जाने हुए का आदर करना। जिस ईश्वर के बारे में सुना है उस ईश्वर पर पूरा भरोसा करना और जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करना। इसका नाम सत्संग है। बहुधा व्यक्ति मिले हुए का सदुपयोग नहीं कर पाते, जाने हुए का आदर नहीं कर पाते और सुने हुए पर भरोसा नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए कि बार बार सुनना चाहिए। वचन सुनत मन मोहगत, बार बार सुनने से मोह के कारण जो जाने हुए का आदर नहीं हो पाता है, सुने हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है, मिले हुए का सदुपयोग नहीं हो पाता है, एक मोह के कारण। तो बार बार सुनने से ये नष्ट होगा। इंद्र देवता अपने साथी देवताओं के साथ असुरों से युद्ध कर रहे थे। देवों और दैत्यों में संग्राम होता ही रहता है। व्यक्ति के अंतर्मन में भी कभी अच्छे विचार जोर करते हैं, कभी बुरे विचार भी जोर करते हैं। सदैव बुरे भी नहीं रहते। तो ये भी देवासुर संग्राम है। तो इंद्र देवता देवताओं के साथ असुरों से युद्ध कर रहे थे। राजा प्रतरदन उनकी सहायता करने के लिए गए। पहले के जमाने में ऐसे राजा थे जो देवताओं की मदद करने सशरीर स्वर्ग में जाते थे। अब आजकल जो है क्या पता मरने के बाद भी जाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न है। पहले के जमाने में राजा लोग देवताओं की मदद करने जाते थे। तो प्रतरदन राजा इंद्र देवता की मदद करने के लिए गए। ये कथा किसी लेखक की नहीं है, उपन्यास की नहीं है। ये कथा उपनिषद की है। हमारे वेदों की जो उपनिषद हैं, अपने सनातन धर्म की, उन उपनिषदों में एक उपनिषद है कौशितकी उपनिषद। उस उपनिषद में ये कथा आती है कि प्रतरदन राजा देवताओं की मदद करने के लिए गए और मदद ऐसी की कि देवताओं से दैत्य लोग हार गए, देवताओं की विजय हो गई, इंद्र देवता राजी हो गए। प्रतरदन राजा को कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारी मदद से बड़ा संतुष्ट हूँ, राजी हूँ। तुम जो चाहो वो मांग लो। मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं तुमको दूंगा, संकोच न करना। मांगो मित्र। तब
राजा प्रतरदन इंद्र देवता से कहते हैं कि देवराज इंद्र, आपकी दृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ हो वो मुझे मत देना, मेरी दृष्टि में जो सबसे श्रेष्ठ हो वो भी मुझे मत देना, परंतु मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि जो मेरे हित में हो वो मुझे देना। यदैव हिततम वेद तदैव भगवन नो ब्रूहि। वेदों में जो हितकर बताया है, भगवान ने जो हितकर बताया है, वही मुझे दीजिए। तो इंद्रदेव ने कहा, सबसे हितकर माने कल्याण करने वाला तो केवल ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, मैं वही तुमको देता हूं। तो इंद्रदेव उन्हें सत्संग सुनाने लगे और प्रतरदन राजा का कल्याण हो गया। तो कैसे बुद्धिमान लोग हो गए कि जिनके जीवन में नश्वर की मांग नहीं है। देखो, कोई व्यक्ति अति बीमार हो जाए, बहुत बीमार हो जाए, तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर उनको ऑक्सीजन पे रखते हैं। देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा, ऑक्सीजन वो चढ़ाते हैं ना। तो जब कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ऑक्सीजन द्वारा सांस ले रहा हो तो समझना कि मृत्यु उसको अपनी ओर खींच रही है। ध्यान देकर सुनना। जब कोई बीमार व्यक्ति ऑक्सीजन के द्वारा श्वास ले रहा हो तो समझना मृत्यु उसको अपनी ओर खींच रही है। और जब हमारे मन में कुसंग से सत्संग की ओर जाने की रुचि हो, अल्प से भूमा की ओर जाने की रुचि हो, माने विराट की ओर, शुद्र से शुद्ध की ओर जाने की रुचि हो, समझना कि भगवान हमको अपनी ओर खींच रहे हैं, ईश्वर हमको अपनी ओर खींच रहे हैं। मौत नहीं खींच रही, भगवान हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये सत्संग में आने की रुचि हुई है ना, बैठने की रुचि हुई है, समझो भगवान हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं। समझो भगवान चाहते हैं कि हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए। देखो, आईना होता है ना, उसमें हमेशा उल्टा ही दिखता है। आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो पर आईने में पश्चिम की ओर चेहरा हो जाएगा, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। आपका दायां भाग बायां होकर दिखेगा और बायां भाग दायां होकर दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो जैसे आईने में उल्टा दिखता है ना, ऐसे संसार में लोगों को उल्टा दिखता है। हो तो रहा है नुकसान, पर लोगों को लगता है कि हमको फायदा हो गया, हमने रुपया कमा लिया, हमने गाड़ी खरीद ली, शादी अच्छे घर में हो गई, लगता है फायदा हो गया, पर वास्तव में तो नुकसान हो गया, नुकसान। इसलिए शास्त्रों ने फायदे की बात बताई है, भगवान नाम जप और सत्संग। हम जिस युग में रहते हैं उस कलयुग के संदर्भ में बार बार यही बात कही गई है कि जप के द्वारा जो उपलब्धि होती है वो किसी और साधन के द्वारा नहीं होती है। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय, कलौ केवल हरेर नामोर न गतिर अन्यथा। जप करना चाहिए, व्यवहारिक सिद्धि भी होगी, परमार्थिक सिद्धि भी होगी। अधिक बोलना, बेकार की बातें करना एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों तक पहुंचता है, और मौन रखना एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा पुल है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। इसलिए मौन का नियम रखें जरूर, सदा नहीं तो इन दिनों में रखें, और मन में जप चलता रहे।
गीता जी में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। मौन रखें। ज़्यादा नहीं तो नियम ले लें, हम रोज 2 घंटे मौन रखेंगे। 2 घंटे। और सब चाहें तो रख सकते हैं, न चाहें तो फिर कौन क्या कहे उसको। एक आदमी ने कहा, मैं रात को जब से सोने के लिए बिस्तर पे जाऊं तब से मौन, सुबह जब तक उठूं नहीं तब तक मौन। ये कोई मौन है? ये भी रहे तो अच्छा ही है। रात की नींद उसकी स्वप्न बिना की हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर लोगों की नींद स्वप्न बिना की नहीं होती। नींद में भी अच्छा देवी देवताओं का स्वप्न दिखे, अपने गुरुदेव के दर्शन हो तो अच्छी बात है, पर एक्टर एक्ट्रेसों के दर्शन हो, उनके चेहरे दिखें, लड़का है तो कोई लड़की का स्वप्न देखे, युवती है तो कोई युवक का स्वप्न दोष हो जाए, प्रदर रोग हो जाए, ये कोई जिंदगी है? ये कोई जीवन है? अपने जीवन का क्रम मानव खुद चाहे तो सुधर सकता है। देखो, एक बात बड़ी पते की है, आप ध्यान देकर सुन रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने गुरु चरणों में रहकर समझी है। न समझने का दोष शिक्षा से मिट सकता है। हाँ, कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको हम बार बार समझाएं, अच्छी तरह से समझाएं, सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। न समझने का दोष शिक्षा से मिट सकता है, पर न करने का दोष शिक्षा से नहीं मिटेगा। न करने का दोष तो व्यक्ति अपने ऊपर कृपा करे तभी मिटेगा। इसका मतलब ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से सुनना। न करने का दोष माना जीवन में जो नहीं करना चाहिए, ये एक दोष है। जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये दोष है। तो न करने का दोष समझाने से नहीं मिटेगा। जब व्यक्ति अपने ऊपर कृपा करे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, अमुक चीज मुझे नहीं खानी चाहिए, अमुक बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, अमुक व्यक्ति की दोस्ती मुझे नहीं करनी चाहिए, ये न करने का दोष अपने ऊपर कृपा करे तो जल्दी मिट सकता है। मैंने एक बात कई जगह सुनाई है कि एक आदमी मछलियां बेचने जाता था। तो वो एक दिन मछलियां बेचकर लौट रहा था, रास्ते में उसको चक्कर आ गए और गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। सामने एक इत्र बेचने वाले की दुकान थी। वो इत्र की शीशी लाया, रुई में इत्र लेकर उसको सुंघाने लगा, शायद होश में आ जाए। पर वो व्यक्ति और तड़पने लगा। अब क्या करें? इतने में उसका साथी मछुआरा जो पीछे रह गया था वो आया। उसने सबको परे हटाया और उसके पास एक गंदा कपड़ा था, बदबूदार, जिसमें मछलियां रखकर बेचने जाता था। वो कपड़ा उसने पानी मंगाकर उसमें डाला, निचोया और वो गंदा पानी उसको थोड़ा पिलाया और वो बदबू वाला कपड़ा उसके नाक पर रखा और वो आदमी तुरंत खड़ा हो गया, होश में आ गया और अपने दोस्त को शाबाशी देते हुए बोला कि अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो ये लोग न जाने कौन सी बदबू वाली शीशी मेरे को सूंघा रहे थे। अब आप सोचो, वो इत्र की शीशी थी, सुगंधी इत्र की शीशी थी। वो कहता कि ये मेरे को बदबू वाली शीशी सूंघा रहे थे, मेरे को मार देते, अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी जान बचाई। अब आदत पड़ गई थी तो बदबू वाला कपड़ा भी उसको सुगंध वाला लग रहा था और सुगंधी इत्र की शीशी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। न करने का दोष अपने पर व्यक्ति कृपा करे तभी मिटेगा। नौरते के 9 दिन तो घर में बैठकर 9 दिन अनुष्ठान करने के हैं। देखो,
सनातन धर्म के 5 देवता हैं ना, उन 5 देवों की उपासना की जाती है। विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी की उपासना की जाती है। जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना की जाती है। और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। आपका आरोग्य ठीक नहीं रहता, आपके घर में पैसा नहीं रहता, टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, कमी पड़ती है पैसे की, तो आप रविवार को नमक बिना का भोजन करो, रविवार को सिर में तेल मत लगाओ, और रविवार को पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का, एक दूसरे का स्पर्श न करें। तो शास्त्रों में लिखा है ऐसा व्यक्ति 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता और रोगी नहीं होता। रविवार को ये 3 काम न करे। तो ये सूर्य की उपासना खास आरोग्यता की प्राप्ति, और देवी की उपासना की जाती है धन प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए। तो ये 9 दिन उपासना के हैं। देवी की उपासना करके व्यक्ति धन धान्य से संपन्न भी हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का अगर आपने पाठ किया हो तो उसमें एक श्लोक आता है जो दारिद्र्य और दुख के नाश के लिए बोला जाता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गे स्मृता हरसी भीति मशेष जंतो स्वस्थैर स्मृता मति मति व शुभाम ददांसी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चिता। मेरा दारिद्र्य मेरा दुख ये नष्ट हो। उपासना के दिनों में भी व्यक्ति वासना प्रधान जीवन जिए तो वो सुखी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जीवन में अंतरंग साधना को महत्व दें। देखो कई लोगों के जीवन में दुख आता है ना, तो जन्म पत्री लेकर ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मेरे भाग्य में क्या ऐसा ही लिखा है क्या, हाथ की रेखाएं दिखाते हैं। फिर वो ज्योतिषी कुछ अपना गणित लगा देता है, नंग पहनो इस उंगली में, इस उंगली में, इस उंगली में, इसमें 8 उंगलियों में लोग पहन के घूमते हैं। ये तो अंगूठे में पहनने का रिवाज नहीं तो इसमें भी डाल दे एक। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है लोग क्यों इतना अधीन हो गए। लोगों ने क्यों भगवान से ज्यादा एक पत्थर पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मेरा कोई विरोध नहीं है, परंतु मेरी प्रार्थना है कि अधिक भरोसा अंतरंग साधन पर करें। दैवी शक्तियां अपनी कृपा बरसाने को तैयार है। बरसात होती है ना, तो बड़े तालाब हो वो पानी से भर जाते हैं, छोटा तालाब हो तो वो भी पानी से भर जाता है। एक गड्ढा हो, खड्डा छोटा सा, वो भी भर जाएगा। पर खड्डा अगर बोले कि बरसात ने पक्षपात किया, मेरे को कम पानी दिया और तालाब को ज्यादा दे दिया, तो ये बरसात का पक्षपात नहीं है। खड्डे की क्षमता कम है पानी को अपने में भरने की और तालाब की ज्यादा है, तो वहां ज्यादा पानी आ गया, उसकी क्षमता कम है। तो अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए, और वो पात्रता बढ़ती है गुरु के सत्संग से और गुरु के दिए हुए मंत्र को जपने से। तो अपने जीवन में इस अंतरंग साधन को महत्व दीजिए। आपको अपने घर पर आपके मामा को बुलाना है या चाचा जी को, ताऊ जी को बुलाना है, ठीक है? तो आप उनके घर जाएंगे कि हमारे घर आना, उनको आमंत्रण देंगे। उनकी परछाई को थोड़ी बोलेंगे मामा हमारे घर आना। परछाई को कोई बोले मेरे घर आना तो कैसा लगेगा? बोलो बहनों, कोई परछाई को बोलना पागलपन है। मेरे घर आना, मेरे घर आना। हम उस व्यक्ति को कहें कि हमारे घर आना, मामी आप मेरे घर आना, तो वो तो घर आएगी तो उसकी परछाई भी अपने आप आएगी। ऐसे ही केवल संसार की चीजों की ही चाह करना, ये समझो ईश्वर की परछाई को आमंत्रण देना है। परंतु ईश्वर की चाह करना, ईश्वर को आमंत्रण देना, तो उसकी परछाई है। संपत्ति, वैभव, वो अपने आप आएगी।
उसको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। एक किसान दूसरे किसान से बैल की जोड़ी खरीदे तो बैल की जोड़ी के जितने पैसे होते हैं 4,000 5,000 रुपए वो किसान को दे देगा। पर किसान बैल के शरीर पर जो चीचड़ चिपकी हुई है, जोंक चिपकी हुई है, उसके पैसे नहीं देने पड़ते, वो तो ऐसे ही आ जाती है, मुफ्त में आ जाती है। ऐसे ही साधना करें, जब तब करें तो सुविधा और संपत्ति रूपी चीचड़ तो अपने आप आ जाती है, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी है छोटी सी समझाने के लिए। एक चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, उसने आसमान में देखे बादल, सोचा उसने कि मैं जाकर इन बादलों को छू लूं, देख कर आऊं कैसे हैं। तो उड़ती उड़ती बादलों की ओर जाने लगी। इतने में हवा चली, बादल थोड़ा आगे खिसक गए, तो चिड़िया फिर उनके पीछे भागी, तो हवा के कारण बादल और आगे खिसक गए। फिर उनके तरफ उड़ी तो बादल और आगे खिसक गए। आखिर तेज हवा चली तो बादल सब बिखर गए और चिड़िया थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ गई और मन में सोचने लगी, हाय रे, मैं भी कैसी मूर्ख हूं कि मैंने बिखर जाने वाले बादलों को अपना लक्ष्य बनाया। काश ऊंचे पर्वत की ऊंची चोटियों को अपना लक्ष्य बनाया होता तो मैं वहां पहुंच जाती और छू लेती उनको, पर मैंने बिखरने वाले बादलों को लक्ष्य बनाया। ऐसे ही लोग बिखर जाने वाले शरीर को, नष्ट हो जाने वाले शरीर को, उसके भोगों को, चीजों को अपना लक्ष्य बना लेते। और कब तक, आखिर कब तक? अपनी आंखों के सामने कईयों को दुनिया से जाते हुए देखा है, पर फिर भी खुद के बारे में तो अनजान होकर बैठे रहते हैं, मानो हम तो सदा रहेंगे पटियाला में, पंजाब में या इस धरती पर।